फाइनली फीफा वर्ल्ड कप 2022 कंप्लीट हो चुका है और अर्जेंटीना ने इस फीफा वर्ल्ड कप को जीत लिया है और फ्रांस को हराया है। और ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित किया गया था। इसी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए, वो सभी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। भैया ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है ना कि आपकी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें से करंट अफेयर के जो पोर्शन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ से ज़रूर आएंगे। तो आप सभी को पता है कि भैया कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं करंट अफेयर के कि जो ये कंफर्म होता है कि भैया ये एग्ज़ाम के लिए ही बने हैं। तो ये मान लीजिए फीफा वर्ल्ड कप आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ये पक्का नंबर होंगे अगर आपने पढ़ लिए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से पहले आप ये जान लीजिए, ये संस्था फीफा जो संस्था है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है फुटबॉल के लिए। फुटबॉल खेल के लिए सबसे बड़ी दुनिया की बड़ी संस्था कौन सी है? फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। हालांकि ये फ्रेंच में है, इसका जो मीनिंग होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन है। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग NALE लिखा हुआ है। अब इस संस्था की जो स्थापना है 21 मई 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? गिन्नी इन्फेंटेनियो इसके अध्यक्ष हैं। तो ये तो होगी फीफा के बारे में सिंपल सी बात। अब जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ है ये 22nd एडिशन है, 22वां संस्करण जो आयोजित किया गया है कतर में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे यहीं से आएंगे, ये वादा है भैया। आयोजन इसका कब आयोजन हुआ भैया? 20 नवंबर 2022 से शुरू हुआ और 18 दिसंबर 2022 तक ये चला। कहाँ पे? कतर में। कतर के 5 शहरों में ये आयोजित किया गया। अब कतर में आयोजित हुआ तो आपको मालूम होना चाहिए कतर की राजधानी क्या है? दोहा है इसकी राजधानी। ठीक है, कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। और इसकी मुद्रा रियाल। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं ना अरब देश जो पढ़ते हैं उनमें से ये आप इसके बारे में पढ़ते हैं। सऊदी अरब के बगल में ही देश है ये। अब इस वर्ल्ड कप में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था और टोटल 64 मैच हुए थे। इसके बाद 4 साल बाद फिर होगा 2026 में, वहाँ पर 48 टीम हिस्सा लेने वाली हैं। मैं आपको बता दूँ ये 4-4 साल के अंतर में होता है फीफा वर्ल्ड कप। और मुस्लिम देशों में आयोजित किया जाने वाला ये पहला वर्ल्ड कप था, पहला फीफा वर्ल्ड कप था ये जो मुस्लिम देशों में आयोजित किया गया है। और फाइनल मैच किसके किसके बीच में हुआ था? सबसे महत्वपूर्ण है, फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था भैया। इसमें अर्जेंटीना जीत चुकी है। और अर्जेंटीना कहाँ पर जीते हैं? मैच कहाँ हुआ था? कतर के अंदर एक स्टेडियम है जिसे लूसेल स्टेडियम कहते हैं, वहाँ पर ये मैच हुआ था। और अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराया, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में हराया। मैं आपको बता दूं 90 मिनट का ये गेम होता है। 90 मिनट के अंदर जब गेम कंप्लीट हुआ फ्रांस और अर्जेंटीना के दोनों के 2-2 गोल बराबर थे। तो इसलिए जब ऐसा सिचुएशन आती है ना तो टीमों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। 15-15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जब दिया गया तब भी देखा गया 3-3 से गोल बराबर थे। तो उसके बाद पेनल्टी शूटआउट करवाया गया। मतलब पेनल्टी शूटआउट में एक खिलाड़ी जो है वो बॉल को गोल में मारता है और गोलकीपर ही केवल रोकता है। तो इस तरीके से 4 गोल किए गए अर्जेंटीना के द्वारा, फ्रांस के द्वारा 2 गोल किए गए। तो 4-2 से अर्जेंटीना जीत गई है। लियोनेल मेसी जो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के हीरो उभर कर सामने आए हैं वो अर्जेंटीना के ही कैप्टन हैं। और इस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का जो नारा था नाउ इज़ ऑल, आदर्श वाक्य क्या था? एक्सपेक्ट अमेजिंग। और अर्जेंटीना ने 36 साल बाद इस कप को जीता है भैया। इस वर्ल्ड कप को 36 साल के बाद जीता है। तो अर्जेंटीना अब तक इसको मिलाकर 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है। और इसने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट 4-2 से हराया है, मैंने बता दिया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए सबसे अधिक बार विश्व कप विजेता कौन है? फीफा वर्ल्ड कप विजेता सबसे ज़्यादा किसने जीता है? ब्राज़ील ने जीता है। कितनी बार? 5 बार जीता है। और अर्जेंटीना जो अभी जीती है ये 3 बार जीत चुकी है। 1978 में जीता था इसने, फिर 1986 में जीता था और इस बार 2022 में जीता है। तो पिछला और अब का अंतर देख लीजिए, 36 साल का अंतर है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? पहले ही ये निर्धारित कर लिया जाता है। तो ये 3 देशों मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में ये आयोजित किया जाएगा। अगर आप
भूगोल पढ़ते हैं और महाद्वीपों के बारे में पढ़ा होगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है, जिसमें ये सबसे महत्वपूर्ण 3 देश है। पहले ऊपर कनाडा है, फिर आपका अमेरिका, फिर उसके जस्ट नीचे मैक्सिको। इन 3 देशों में आयोजित होगा संयुक्त रूप से। अब मैं आपको बता दूं, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ ना, 1930 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, और उसके बाद 1942 में और 1946 में 2 बार ये जो वर्ल्ड कप आयोजन है नहीं हुए थे। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 से शुरू होता है विश्व युद्ध, 1945 तक चलता है दूसरा विश्व युद्ध। तो इस कारण से 1942 और 1946 में 2 बार ये वर्ल्ड कप नहीं खेला गया था। अभी जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजित हुआ है, इसमें किन किन खिलाड़ियों को क्या क्या पुरस्कार मिले हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है, जूते होते हैं गोल्डन के, और गोल्डन बॉल अवार्ड होता है। बॉल होती है जो सबसे बड़ा जो सर्वोच्च खिलाड़ी होता है, सबसे अच्छा खिलाड़ी, उसी को दिया जाता है गोल्डन बॉल पुरस्कार। और गोल्डन ग्लव, जो हाथों में पहनने वाले ग्लव होते हैं, ये अवार्ड दिया जाता है। और ऐसे ही सिल्वर, ऐसे ही ब्रॉन्ज, जो महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। गोल्डन बूट अवार्ड ये किलियन एम्बापे को दिया गया है भैया। ये लियोनेल मेसी के बाद जो दूसरे नंबर पर हीरो आप कहेंगे इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के, तो यही हैं एम्बापे। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी फाइनल जो मैच हुआ था, इसमें 3 गोल किए थे, और ऐसा करने वाले ये दुनिया के जो है पहले खिलाड़ी हो गए हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक कर दी थी इन्होंने। और उस मैच के हीरो आप इन्हीं को मानेंगे फ्रांस की तरफ से। और गोल्डन बॉल पुरस्कार किसको दिया गया, जिसमें बॉल दी जाती है, ये लियोनेल मेसी को दिया गया भैया, जो अर्जेंटीना टीम के कैप्टन हैं। गोल्डन ग्लव पुरस्कार ये एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। हालांकि इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगने वाला है, कुछ इनके ऊपर जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने एक अश्लील हरकत कर दी थी उस ग्लव के साथ। वो आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए क्या किया था इन्होंने। तो इस कारण से हो सकता है लगा दिया जाए, पक्का नहीं है। ऐसे ही सिल्वर बूट अवार्ड किसको मिला है, ये लियोनेल मेसी को मिला है। और सिल्वर बॉल अवार्ड किसको मिला है, ये किलियन एम्बापे को ही मिला है। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप मैं आपको बताता हूँ, जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि ये भैया संतोष कप, ये संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे रोवर्स कप, ये फुटबॉल से ही संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से ही संबंधित है। सुब्रतो कप, ये फुटबॉल से ही संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। आशुतोष कप फुटबॉल से संबंधित है। मेड्रेका कप फुटबॉल से संबंधित है। और पहला विश्व कप 1930 में जो खेला गया था, कहाँ पे खेला गया था, उरुग्वे में खेला गया था। कौन कौन सी टीम यहाँ फाइनल में पहुँची थी, उरुग्वे पहुँची थी और अर्जेंटीना पहुँची थी, और जीती थी उरुग्वे, जीती थी भैया। तो ये वर्ल्ड कप से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। ये आप समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके कई नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूँ। करंट अफेयर्स बाय रवि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। करंट अफेयर्स बाय रवि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओपन ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसके PDF मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ठीक है भैया, मैं आपसे मुलाकात करूँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।